बहनों, तकनीक हमेशा हमारी सहायता करती आई है। जब से हमने जीवन की शुरुआत की है और धीरे धीरे हम एक एक आविष्कार करते गए। पहले हमने पहियों का आविष्कार किया, तो उससे बर्तन बनाना सीखा, गाड़ी चलाना सीखा, और धीरे धीरे तकनीक के सहारे आज हम इतनी प्रगति कर पाए हैं। और इसी तकनीक के सहारे कोविड के समय हमने बच्चों की पढ़ाई भी जारी रखी। ऑनलाइन शिक्षा हम उसे बोल सकते हैं, वर्चुअल एजुकेशन बोल सकते हैं, या आभासी शिक्षा बोल सकते हैं। उसके बहुत सारे लाभ भी मिले बच्चों को, क्योंकि जब हम घरों में कैद हो गए थे तो उसके सहारे हमारे बच्चे पढ़ रहे थे, और जो शिक्षक हैं वो भी उसे पढ़ा रहे थे उसी के सहारे। लेकिन जब तकनीक हम पर हावी होने लगती है तो यही चीज़ हमें हानि भी पहुंचाने लगती है। तो अभी समय है इन पर हम थोड़ा विचार करें कि वर्चुअल शिक्षा, उसके लाभ और हानि। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। रश्मि बलेचा जी से स्टूडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप भी एक शिक्षिका हैं, तो आप हमें सबसे पहले ये समझा दें कि वर्चुअल शिक्षा क्या होती है। आज के डिजिटल युग में ऑनलाइन शिक्षा तेजी से लोकप्रिय हो रही है जी। वर्चुअल एजुकेशन या वर्चुअल शिक्षा की अगर हम बात करें तो ये ऐसी शिक्षण पद्धति है जिसमें अध्ययन और अध्यापन दोनों बहुत आसानी से हो सकता है। इसको हम इंटरनेट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर, इन माध्यमों से सीख सकते हैं। इसके लिए शिक्षक या छात्र को एक ही जगह पे प्रेजेंट होने की आवश्यकता नहीं है। वो कहीं भी हम इसमें दूरी मायने नहीं रखती है। जी बिल्कुल, इसमें कोई दूरी मायने नहीं रखती। मैं अपने घर से छात्र को अपने घर में पढ़ा सकती हूँ, सिर्फ डिजिटल चीज़ों का उपयोग करके। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम कहीं से भी पढ़ाई कर सकते हैं और बच्चे इसका लाभ भी उठाते हैं। लेकिन किस पॉइंट पे आ जाने के बाद हमें ऐसा लगता है कि जो लाइव क्लास है और जो वर्चुअल क्लास है, उसमें दोनों में फ़र्क कहाँ पर आ जाता है? दोनों क्लासेस में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जी। जब हम ऑफलाइन क्लास की बात करते हैं या लाइव क्लास की बात करते हैं तो हम बच्चे को सामने देख सकते हैं। हम उनके हाव भाव से समझ सकते हैं कि बच्चा किसी विषय को समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है, कितना उसको ज्ञान अर्जित हो रहा है उस विषय का या नहीं। पर जब हम वर्चुअल शिक्षा की बात करते हैं तो ये चीज़ हम जल्दी से समझ नहीं पाते। हमारा आई कांटेक्ट नहीं होता बच्चे के साथ, सामने हम देख नहीं पाते। क्योंकि बच्चे भी आजकल थोड़े होशियार हो गए हैं तो कभी कभार वो कैमरा बंद कर देते हैं, जिससे टीचर भी नहीं समझ पाता कि बच्चा सामने बैठा भी है या नहीं। तो लाइव क्लासेस में ज्ञान बच्चा अच्छे से ले सकता है। हम देख भी सकते हैं कि उसे वो चीज़ समझ आ रही है या नहीं। लेकिन ऑफलाइन या वर्चुअल शिक्षा में ये चीज़ थोड़ी मुश्किल हो जाती है समझना। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चे जो हैं वो फ़ोन में या जो भी है अपने ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम में या उसके आड़ में इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं कि मतलब अब उन चीज़ों से वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, और ये उनके सेहत, मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा नहीं है और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी। बिल्कुल सही कहा आपने। हमने अभी एक टाइम देखा था कोविड का। जी। कोविड के टाइम पे वर्चुअल एजुकेशन बहुत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि 2 साल 3 साल बच्चे घर पे बैठे नहीं रह सकते थे। तो ये एक समय की ज़रूरत थी कि वर्चुअल एजुकेशन को लागू किया जा सके। पर अगर अब हम अभी की बात करते हैं, जब ऑफलाइन एजुकेशन दोबारा से चालू हो चुका है, बच्चों ने अपनी वो आदत बना ली है वर्चुअल एजुकेशन। हाँ, मैं यही पे आपको रोकना चाह रही हूँ कि अब वो उस चीज़ से बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं। अब बच्चों को बोलो भी कि आप ट्यूशन चले जाओ, अगर उनको कुछ दिक्कत हो रही है तो नहीं ये हो जाएगा, हम कर लेंगे, ऐसा उनका जवाब आता है। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इंटरनेट में एक्चुअली अवेलेबल है। बच्चों को लगता है कि अगर वो स्कूल में नहीं सीखेंगे या ट्यूशन जाकर नहीं सीखेंगे तो मोबाइल उनके पास अवेलेबल है ही। वो जाएंगे, मोबाइल खोलेंगे और उसमें से वो चीज़ें सीख सकते हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है कि वो चीज़ें सीख नहीं पाते, सिर्फ समय बर्बाद कर देते हैं उस चीज़ को देखने में। और उनको ये चीज़ लगता है कि जिस तरीके से उन्होंने कोविड में चीज़ें सीखी वो अभी भी उसी तरीके से सीख लेंगे। तो यही इसी वजह से वो मोबाइल में ज़्यादा पड़े रहते हैं। और इसका इफेक्ट मेरे ख्याल से कि हमारे भी बच्चे रहे हैं तो हमें देखने को मिलता है कि क्लास में भी बच्चों का ध्यान कम हो रहा है। टीचर अगर पढ़ा रहे हैं, उनको ये लगता है कि हम सारे नोट्स तो वहाँ अवेलेबल है, हम वहाँ से उठा के और हम उसको कॉपी कर सकते हैं। क्या ऐसा भी आपने महसूस किया है? बिल्कुल, बहुत बार महसूस किया है। कभी बच्चों से कुछ सवाल पूछे जाए और अगर उन्हें नहीं आते या कुछ हम होमवर्क दे दें बच्चों को, तो वो खुद का दिमाग पहले लगाने से पहले इंटरनेट की तरफ मुड़ जाते हैं कि क्वेश्चन डालकर देख लेते हैं आंसर क्या निकलता है करके। तो इस तरीके से बच्चों को ये चीज़ आसान लगने लगी है। कहते हैं ना, रेडीमेड ज्ञान ले लेना बिना किसी समझे, तो बच्चे उस तरफ ज़्यादा घूमने लगे हैं। जी, तो कितना ज़रूरी है कि हम फिर से पीछे वापस लौटें थोड़ा और बच्चों को थोड़ा क्रिएटिव बनाएं, और इसे हम कैसे कर सकते हैं?
देखिए, ऑफलाइन एजुकेशन की अगर मैं बात करूँ तो ये पूरी तरीके से बुरा नहीं है, क्योंकि ऑफलाइन एजुकेशन में जो ई रिसोर्सेज हमारे पास रहते हैं, बुक्स रहते हैं, तो कुछ छात्र ऐसे भी रहते हैं जिन्हें समझने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो वो बार बार उन वीडियोस वगैरह को देख के ज्ञान ले सकते हैं। पर अगर पूरे तरीके से मैं इसकी बात करूँ तो ऑनलाइन के साथ ऑफलाइन एजुकेशन भी उतनी ही ज़रूरी है। बच्चों को थोड़ा पीछे अब लाना पड़ेगा ऑफलाइन एजुकेशन से, तो इसके लिए क्लास में ही इस मैं तरीके आपको रोकना से चाहूंगी ऑनलाइन एजुकेशन से। जी हाँ, मतलब आप ऑफलाइन बोल रहे हैं, ऑनलाइन एजुकेशन से हम वापस लाना पड़ेगा ऑफलाइन में। जी जी जी। बच्चों को हमको ऑनलाइन से ऑफलाइन में वापस लाना पड़ेगा, क्योंकि अब क्या है कि अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल में देखेंगे या मोबाइल की कंप्यूटर तरफ में, जाएंगे तो उनका दिमाग भी उतना खुल नहीं पाएगा, वो ज्ञान उस तरीके से अर्जित नहीं कर पाएंगे जो नॉर्मल एक तरीका होता है ज्ञान लेने का। कुछ चीज़ें एक समय पे सीखी जाती है, तो वो उस तरीके से ज्ञान अर्जित कर नहीं पाएंगे। और अगर मोबाइल से ही ज्ञान लेते रहेंगे बच्चे, तो रेडीमेड जो उनको ज्ञान मिल रहा है, जो बना बनाया उनको ज्ञान मिल रहा है, वो उसको सिर्फ कॉपी कर रहे हैं। हो सकता है थोड़े सालों के बाद वो उस चीज़ को भूल भी जाए। बिल्कुल। और जैसे पहले एक माहौल होता था, ग्रुप डिस्कशन, बच्चे ग्रुप में पढ़ाई करते थे, सबकी क्रिएटिविटी बाहर आती थी, तो वो चीज़ भी बंद हो गई है, क्योंकि सबके पास अपने साधन उपलब्ध हैं, सब उसी में चले जाते हैं। ये ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन के कारण सोशल इंटरेक्शन थोड़ा कम हो गया है बच्चों में। बच्चे अब अपने ही कमरे में अकेले बैठ के पढ़ रहे हैं, तो जब वो उस चीज़ से वापस निकल के क्लास में आते हैं तो वो सहज महसूस नहीं करते क्लास में। तो इसी जो सोशल इंटरेक्शन बच्चों का ख़त्म हो गया है टीचर के साथ, स्टूडेंट के साथ, इसी वजह से ऐसा होता है कि ग्रुप डिस्कशन या कोई इस तरीके का माहौल क्लास में नहीं बन पाता जल्दी से। तो शिक्षक की क्या भूमिका है इस माहौल को बदलने में? आप अगर अपने क्लास को बदलना चाहें तो आप कहाँ से शुरुआत करेंगी? अगर मुझे मेरी क्लास को बदलना हो तो सबसे पहले तो मैं उस तरीके की एक्टिविटीज़ या उस तरीके की टीचिंग सामग्री को क्लास में इंट्रोड्यूस करूँगी जिससे मेरे बच्चे क्लास में ही बैठ के अच्छे से सीख सकें। उनका सबसे पहला ध्यान क्लास में रहना चाहिए। उनके इंटरेस्ट को कैसे वापस लाएं? इंटरेस्ट वापस लाने के लिए हम यही करते हैं कि हम उनको एक्टिविटी खुद करने के लिए प्रेरित करते हैं। जब तक उनमें प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं आता, जब तक वो खुद से नहीं करते, तब तक वो नहीं सीखते। तो जब तक वो प्रैक्टिकली उस चीज़ को नहीं करेंगे, नहीं सीखेंगे, तो कोशिश करेंगे कि कुछ इस तरीके की एक्टिविटीज़ या इस तरीके के प्रैक्टिकल्स हम उनसे करवाएं जिससे उनको इंटरेस्ट भी आए और ऑफलाइन क्लास में वापस उनको अच्छा भी लगे। और एक टीचर और एक स्टूडेंट की इमोशनल बॉन्डिंग कितनी ज़रूरी है और ये कितना वर्क करता है क्लास में? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक टीचर और एक स्टूडेंट की इमोशनल बॉन्डिंग। अगर मेरे छात्र के साथ कोई इमोशनली कनेक्शन नहीं है तो मैं उस छात्र के मन को नहीं समझ सकती। हो सकता है कई बार किसी घर में या बाहर कुछ हो जाता है, वो स्टूडेंट अपने मन में लेकर आ जाता है बात, और अगर मैं सक्षम नहीं हूँ उस चीज़ को समझने के लिए, तो जो मैं क्लास में पढ़ा रही हूँ ना मेरा बच्चा उसमें ध्यान देगा, ना क्लास की गतिविधियों में वो ध्यान देगा, और इस वजह से उसकी पढ़ाई भी कहीं ना कहीं पीछे जाएगी, प्लस उसके दिमाग में भी कहीं ना कहीं इस चीज़ का प्रेशर बनेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि स्टूडेंट के साथ इमोशनली कनेक्शन बना के रखना। जी बिल्कुल। मतलब हमें फिर से वापस आना पड़ेगा गुरु शिष्य परंपरा पर, जहाँ एक गुरु अपने शिष्य को समझ सके और शिष्य अपने गुरु को मान दे सके कि हाँ ये हमें अंधेरे से उजाले की ओर लेके जाएगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने। ये बच्चों को भी समझना पड़ेगा कि शिक्षक हैं उनके क्लास में जो उनको बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं, हर चीज़ मोबाइल में नहीं मिल सकती, और टीचर्स को भी वापस से बच्चों से उस तरीके से जुड़ना पड़ेगा जिसके दोनों का कनेक्शन बन सके। बिल्कुल। रश्मि जी, आप स्टूडियो में आए और इस विषय पर हमसे इतनी अच्छी बातें की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद।